हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीक क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 की कट ऑफ का एनालिसिस के बारे में। पूरा डाटा आपके मेरे पास आ चुका है। डाटा कितना आया मैं वो भी बताऊंगा आपको। किस किस चीज़ों को हमने यहाँ पे ध्यान रख के आपकी कट ऑफ एनालिसिस की है। नॉर्मलाइजेशन का आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रत्येक शिफ्ट पर, वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा जो भी और मुख्य पहलू हैं उन पर भी बात करेंगे और ये भी बताऊंगा कि आपका टी वन का रिजल्ट और मेंस कब तक होने की संभावना बनती है। ये पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रत्येक शिफ्ट के लिए मैंने बताया कितने नंबर इंक्रीज होंगे, कितने क्या होंगे। सबसे पहले मैं डाटा की बात करूं मैं तो जो मेरे पास डाटा आया है वो है 2744 स्टूडेंट्स का मेरे पास टोटल डाटा है और जो मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था उसमें ये मुझे डाटा मिला है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं यहाँ पे हम किस किस के बारे में बात करने वाले हैं। हार्डेस्ट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, इजीएस्ट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, मॉडरेट शिफ्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन सी वो शिफ्ट हैं जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट रही और ऐसी कौन सी शिफ्ट है जो सबसे इजी रही या कौन सी मॉडरेट रही। बेसिकली मॉडरेट को यहाँ होना चाहिए तो इजी को यहाँ होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, सीरियल में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप और दो चीज़ें और, नॉर्मलाइजेशन ऑफ ई शिफ्ट्स का बताएंगे आपको। इसके अलावा ई शिफ्ट नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी होने की संभावना है आफ्टर एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जब निकल के आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप इतने नंबर तक बढ़ सके। तो इस वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है टीयर 2 के लिए। अगर आप टीयर 2 को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस हैं कि आपको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर मैं आपको पूरा आज क्लियरिटी दे दूंगा कि आपको करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप इस वीडियो तक में लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट्स का मैं बाइफरकेट करके यहाँ पे लाया कि कौन सी कैटेगरी कितने स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आप ये ऐसे देख सकते हैं, आपको मैंने ये इस बेस पे इसको बांटा है पाई चार्ट के हिसाब से। ये वाला जो है ओबीसी का है, ओबीसी के 970 स्टूडेंट आपके पार्ट भाग लिए हैं और 765 स्टूडेंट यूआर के हैं। आपके ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ 459 स्टूडेंट्स ने भाग लिया और एससी की बात करूँ 321 हैं और एसटी की आपकी बात करूँ 229 है। तो ये हर शिफ्ट में हमें मिले हैं और ये थोड़ा सा डाटा और भी मैंने जो यूट्यूब में हमारे कमेंट बॉक्स हैं उसमें से मैंने ये डाटा थोड़ा सा और लिया है, लेकिन उसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन उसको नॉर्मलाइज स्कोर में मुझे बहुत फायदा मिला उसका। और OH VH के भी आपके आए थे 13 टोटल हमारे पास फिल किए गए थे, लेकिन मैंने इनको इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन मैंने इनको कंसीडर किया है आपकी कट ऑफ के अंदर। ठीक है, तो मैं उसको कंसीडर कर लिया। आप ये मत सोचना कि मैंने फॉर्म भरा था और मेरा यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया। ठीक है, तो आप क्या है जो यूआर के अंदर ही मैंने आपको रख लिया अगर आप ओबीसी उस बेस में, लेकिन मैंने आपको इस चीज़ का ध्यान रखा कि आप OH VH या अदर पीडब्ल्यूडी से जो आपका भेजा गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है एग्जाम डेट, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4। यहाँ पे 1 दिसंबर की बात कर लेता हूँ तो 1 दिसंबर का जो एवरेज स्कोर रहा, एवरेज स्कोर ये ध्यान रखिएगा, ये जो है एवरेज स्कोर है, क्या है, एवरेज मार्क्स है आपका। ठीक है, ये एवरेज मार्क्स है। अगर बात करूं यहाँ 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का 128 रहा, यहाँ पे डेसिमल को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अगर शिफ्ट 2 की बात करूं 126 रहा, यहाँ पे डेसिमल को यहाँ भी इग्नोर कर रहा हूँ। शिफ्ट 3 की बात करूं 122 रहा, 94 को, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 94 को 123 भी स्पेशली इनको हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ शिफ्ट 4 की बात करूँ तो 117.43। अब यहाँ पे देखिए 128, 126, 128, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट 4 आते आते आपके क्या हो गया, नंबर का यहाँ पे आपका गिरता हुआ चला। देखो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे मान लो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे है। अब यहाँ पे ये डाउन हो गया और यहाँ पे और डाउन हो गया, तो यहाँ पे और डाउन होता है। देख रहे हो शिफ्ट कैसे आपका थोड़ा सा वेरिएशन आपको शिफ्ट फर्स्ट में यहाँ पे 1 दिसंबर की देखने को मिला है। अगर वही बात 2 दिसंबर की बात करूँ तो 120 टीयर 1 शिफ्ट 1 में रहा आपका, और अगर शिफ्ट 2 की बात करूँ तो ये आपका इनका रहा 118.38 शिफ्ट 2 में। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे बराबर कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन गया ये वाला और यहाँ पे ये अप हो गया और यहाँ से फिर डाउन हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वेरिएशन आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि किस बेस पे यहाँ पे वेरिएशन चला है। अब बात करूँ 3 दिसंबर की, 3 दिसंबर की बात करूँ तो 120.78 और यहाँ पे देखो कितना ज्यादा मार्जिन आ गया शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में, कम से कम मान के चलिए 8.9889 का डिफरेंस आसपास इसमें आ गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी 87 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो 129 यहाँ पे इसका, 127 यहाँ पे शिफ्ट 3 का और 123 शिफ्ट 4 का। ठीक है, ऐसी बात करूँ 5 दिसंबर का 119 इनका रहा टीयर शिफ्ट 1 का, और शिफ्ट 2 में देखिए कितना ज्यादा स्कोर भर गया, यहाँ पे 132 हो गया यहाँ पे, और शिफ्ट 3 में 131 हो गया और शिफ्ट 4 में 130 हो गया। अगर 6 दिसंबर की बात करूँ 129 शिफ्ट 1 में रहा और 6 2 में आपका 123.84 रहा। अगर 6
शिफ्ट 3 की बात करूँ 128.76 रहा, और यहाँ शिफ्ट 4 की बात करूँ 131.86 रहा। अगर 7 दिसंबर की बात करूँ तो 127.58, और यहाँ पे ऐसे ही आप देख सकते हैं। और अब सब 7 दिसंबर की बात करूँ तो देखो 114 पॉइंट, आप यहाँ पे देखो कितना कम स्कोर रहा है यहाँ पे 114.85, और यहाँ पे थर्ड शिफ्ट जो है यहाँ पे सेकंड, ये जो शिफ्ट है आपका ये सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट रहा आपका। सेकंड हार्डेस्ट जो रेड कलर में है ये टॉप 4 हार्डेस्ट शिफ्ट है, और जो ब्लैक कलर में आपको जो एक ही मैंने रखा है यहाँ पे ये सबसे इजीएस्ट शिफ्ट आपका यहाँ पर रहा। और 8 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट आपका बहुत ही इजीएस्ट रहा, 113.68 का सॉरी हार्डेस्ट रहा, और यहाँ पे इसका जो है देखा जाए एवरेज को 113.68 है, और यहाँ पे 124 आपका शिफ्ट 2 में उसी रेट में है, और 120 यहाँ पे इस शिफ्ट 4 में देखिए। अब यहाँ से देखिए शिफ्ट 1 में देखिए 113 है, और शिफ्ट 4 में जाते जाते 135 हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए कितने नंबर का आपका यहाँ पे 22 नंबर का डिफरेंस आ गया शिफ्ट 1। यहाँ से अगर देखेंगे शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 फर्स्ट का यहाँ डिफरेंस 22 नंबर का हो गया। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है कि जो पेपर का वेरिएशन है और क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट्स का, देखो क्या होता है स्टूडेंट की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट में किस प्रकार के स्टूडेंट बैठ रहे हैं, उसी हिसाब से एवरेज स्कोर भी कहीं ना कहीं आपका रिफ्लेक्ट करता है। अगर नए बंदे बैठेंगे, नए स्टूडेंट्स बैठेंगे जिनके पास थोड़ा सा शुरुआत ही है, तो उनका आप देखेंगे कि स्कोर थोड़ा सा डाउन चला जाएगा, और एक्सपीरियंस स्टूडेंट बैठेंगे जो लगातार पेपर देते आ रहे हैं और जो उनका लास्ट में यार, तो वो क्या होते हैं पेपर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उनका एवरेज स्कोर बढ़ा जाता है। तो इस बेस पर भी ये चीजें कहीं ना कहीं देखनी चाहिए। 9 दिसंबर की बात करूँ तो 125.69, और यहाँ पर सेकंड शिफ्ट की बात करूँ उसी दिन के 131 मान के चलिए इसको का, और यहाँ 124.97, 129.74, और यहाँ 12 दिसंबर को 129.83, 124.67, 121.47 आपका शिफ्ट 3 में 132.84, और यहाँ 13 दिसंबर की बात करूँ 121.50। ये आप एक सब देख सकते हैं यहाँ पे। ये बेसिकली मैंने आपको डाटा के बेस पे बता दिया है, और ये जो डाटा है इस पे आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अब आप ध्यान रखिएगा, अब मैं ई शिफ्ट का क्या है नॉर्मलाइज स्कोर बता रहा हूँ। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आप लोग बहुत से लोग इस बात से आहत हो जाएं या दुखी हो जाएं कि ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। हो सकता है ऐसा जा भी नहीं सकता, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं यही स्टैंडर्ड आपका जो है फॉलो करेगी एसएससी, और उसी बेस पे आपका कट ऑफ बन के आएगा। ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। मैं यहाँ थोड़ा सा क्या है जब बना रहा था तो लिख नहीं पाया, ये नॉर्मलाइज स्कोर है आपका, याद रखिएगा। ये नॉर्मलाइज स्कोर मतलब नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ेगा, ठीक है। अगर बात करूं फर्स्ट दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो 6.78 नंबर बढ़ने की चांसेस हैं, और शिफ्ट 2 की बात करूं 7.18 बनने की चांस है, और शिफ्ट 3 में बात करूं 9.09 बनने की कुछ संभावना है, और शिफ्ट 4 की बात करूं 13.07 बढ़ने की संभावना है। अगर सेकंड दिसंबर की वही बात करूं 10.78 बढ़ सकते हैं, और शिफ्ट 2 की बात करूं 12.66 बढ़ सकते हैं, और शिफ्ट 3 में बात करूं तो 9.34 बढ़ सकते हैं, और यहाँ अगर बात करूं 11.08 नंबर बढ़ने की संभावना है नॉर्मलाइज स्कोर पे बात करता हूँ। तो यहाँ पे थर्ड शिफ्ट की बात करूँ 10.53 बढ़ सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ 6.32 बढ़ सकते हैं, यहाँ 7.003 बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए कैसा नंबर आया, और यहाँ पे अगर बात करूँ 8.94 नंबर बढ़ सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद। यहाँ 5 दिसंबर का आप देख लीजिए इस हिसाब से बढ़ सकता है, और 6 दिसंबर का आप देख लीजिए ऐसे ऐसे बढ़ रहा है आपका। और सबसे ज़्यादा जो नंबर बढ़ रहा है वो 8 दिसंबर में 16.59 बढ़ रहा है, और उसके बाद 7 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में आपका 15 नंबर मतलब 15.5 नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, और सबसे कम जो नंबर बढ़ रहा है वो 8 ही दिसंबर की आपकी लास्ट शिफ्ट है जिसमें केवल 2.5 नंबर आपका इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। ये सबसे लोएस्ट शिफ्ट है जिसमें सबसे कम नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। यहीं अगर 9 दिसंबर की बात करूँ तो 7.94 नंबर इंक्रीज हो सकता है, और 9 दिसंबर की बात करूँ तो 5.96 हो सकता है, और शिफ्ट 3 की बात करूँ 8.03 हो सकता है, और शिफ्ट 4 की बात करूँ 6.13 हो सकता है। ऐसे 12 दिसंबर का आप देख लीजिए, ऐसे आप देख सकते हैं, और 4.9 यहाँ पे 4 दिसंबर में यहाँ बढ़ रहा है, तो कम ही नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे 12 दिसंबर की बात करूँ यहाँ पे 12 दिसंबर की बात करूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है ये 6.96 है, ये 4 पॉइंट नहीं है, ये 6.96 नंबर है आपका। इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लिखने में गलती हो गई, ये 6.96 नंबर है। और अगर बात करूँ 13 दिसंबर का 8.26 बढ़ सकता है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट की बात करूँ 8.90, और थर्ड शिफ्ट की बात करूँ 6.86, और फोर्थ शिफ्ट की बात करूँ 10.94 नंबर आपका इंक्रीज हो सकता है। ये बेसिकली आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें स्कोर जो है आपका थोड़ा सा
ज़्यादा आपका वेरिएशन ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा आपको वेरिएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊँ, ये अब आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, तो दिल थाम लीजिए, अपने आप को संभाल लीजिए। अगर आप मेरी कट ऑफ से आहत होते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब कट ऑफ निकलेगी तो उस हिसाब से मेरी कट ऑफ मिला सकते हैं। फिर भी आप इसके हिसाब से आप देखिए आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि आपने रीजनिंग के बेस पे इंग्लिश मैथ अलग अलग क्यों नहीं, क्यों टाइम बर्बाद करना है, क्योंकि मेंस आपका लगा आ रहा है तो मेंस की आप तैयारी कीजिए। कुछ सिलेबस में ज़्यादा चेंज नहीं, तो आप उसकी तैयारी कीजिए और मैं यहाँ पे कट ऑफ बताता हूँ और आप कट ऑफ देखिए अभी यहाँ पे, ठीक है। शुरुआत करते हैं एसटी कैटेगरी की। अगर एसटी कैटेगरी कट ऑफ करूं तो इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपकी 37 के प्लस वैकेंसी है आपकी। तो इस हिसाब से अगर कट ऑफ का यहाँ पे एनालिसिस करें तो यहाँ पे आपका अगर बात करूं तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो 76 ±2 होने की संभावना है। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट की। अगर एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आपकी 89 जाने की संभावना है। यहाँ ±2 आप कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पे इनका 99 या ±2 आप कर लीजिए, इतना कट ऑफ आपका जाने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो यहाँ 109 या ±2 आप यहाँ पे कर सकते हैं। और वहीं यूआर की बात करूं तो यूआर की जो कट ऑफ है 119 ±2 आप कर सकते हैं। ये आपका कट ऑफ आपका रहने वाला है, आप इस कट ऑफ को ध्यान रखिएगा। ये हमने वैकेंसी के अकॉर्डिंग और आपके डाटा नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग बताई है, क्योंकि यहाँ अब 37 की वैकेंसी है तो आपके स्टूडेंट्स भी उस हिसाब से बुलाए जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स का ये मान के चलिए 1,13,000 स्टूडेंट पहले बुलाए जाते थे जब 6-7 हज़ार वैकेंसी होती थी, तो अब तो 37 की वैकेंसी, तो आप समझिए कितनी कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ कम जाएगी। यहाँ यूआर का देखो बहुत से लोग ये सोच रहे हो कि यूआर की कट ऑफ बहुत कम जाएगी, लेकिन मेरा मानना है 119 आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जानी ही चाहिए, इतनी जाएगी आपकी कट ऑफ, ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कट ऑफ आपका एनालिसिस है। इसके बाद अगर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की बात कर लूँ, ओएच की अगर बात कर लूँ, यहाँ पे ओएच की जो कट ऑफ है वो आपकी 72 जाने की संभावना है। वीएच की अगर बात करूँ तो 59 कट ऑफ जाने की संभावना है। एचएच की बात करूँ तो 36 आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। ईएसएम की अगर बात करूँ यहाँ पे 34 जाने की संभावना है। और अदर पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो यहाँ 30 या 29 भी आपकी जा सकती है, मतलब ±2 यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपका कट ऑफ का एनालिसिस रहा पीके क्लासेस की तरफ से। और अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो क्या हुआ, आपकी टीआर 1 की जो आंसर की है वो बहुत ही जल्दी दे दी गई। आंसर की आपकी जल्दी आ गई, मतलब आपकी विदिन 4 डेज आपकी आंसर की आ गई। तो यहाँ अब चांसेस ये लग रहा है कि विद इन मंथ, मैं मान के चल रहा हूँ विद इन मंथ आपका रिजल्ट भी आने की संभावना बन रही है। यहाँ पे अगर विद इन मंथ रिजल्ट आता है तो आप एक याद रखिएगा, लास्ट वीक ऑफ, मैं बता देता हूँ, लास्ट वीक ऑफ मार्च आपका टीयर 2 हो सकता है, टीयर 2 एग्जाम आपका हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो है लास्ट वीक ऑफ मार्च आपका टीयर 2 होने की संभावना है। इस बात को आप पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी कीजिए। प्री के रिजल्ट की आप वेट मत कीजिए। अगर आप यहाँ आपके नंबर आ रहा है नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपके नंबर इसने बना है तो आप तैयारी चालू कर दीजिए। कुछ नहीं सोचना है, आप मेंस में लग जाइए, उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि आप मेंस में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, सेम आपका जो है केवल आपको यहाँ पे जीएस पे थोड़ा फोकस करना है और यहाँ कंप्यूटर आपका ऐड हो गया।